सर्वेभ्यः बालिकाभ्यः बालकेभ्यः नमो नमः। अद्य चतुर्थपाठः हास्यबालकविसम्मेलनस्य पुनः अबोधनम्। तो बच्चों, पहले तो आप इसका अनुवाद पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्या है, ये जो कवि सम्मेलन है किनका है? बच्चों का। इसमें बड़े नहीं है, बच्चों का कवि सम्मेलन है। और कैसा है ये? हास्य प्रधान, यानी कि अपने कविताओं द्वारा, अपने श्लोक द्वारा क्या कर रहे हैं, ये श्रोताओं को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें कितने बाल कवि हैं? 4 बाल कवि हैं, जिनके नाम है गजाधर, कालंतकः, तुंदिल और चारवाक। ये चारों क्या हैं? बाल कवि हैं इस सम्मेलन के, जो अपनी हास्य प्रधान जो श्लोक हैं, कविता है, उनके द्वारा श्रोता को हंसाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहला जो है वो क्या करता है? किनको? वैद्य, जो चिकित्सक हैं, उनको उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता है। ठीक है, और कैसे सुना रहा, देखिए। वैद्यराज, यानी कि हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है मेरा। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। यमस्तु, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, आपने तो पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है संधि विच्छेद, तो हम इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? यम तो, यानी कि यम तो हरति, हरता है या हरण करता है। प्राणान, प्राणों को। वैद्य, प्राणान धनानि च, परंतु जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक होता है, वो प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि हे यमराज, यमराज क्या माना गया है? सगा भाई माना गया है, यमराज के सगे भाई। यम तो हरता है, यानी कि यमराज जो है, उसका जो सगा भाई कौन हो गया है? यमदूत हो गया, यम हो गया। तो यम तो क्या करता है? सिर्फ प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य चिकित्सक तो और ही महान हो गए हैं। क्या? कैसे महान हो गए हैं? वो तो धन तो हर ही रहे हैं और प्राण भी हर रहे हैं, दोनों ही वो हर लेते हैं। उसके साथ ही फिर जो श्रोतागण है वो क्या करते हैं? हंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो कालंतक है, कालंतक भी अपना काव्य सुनाता है। और इसका काव्य किस पर आधारित है? जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या को समाप्त करने में, उसके बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना काव्य रचा है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्य, या कि चिता को प्रज्वलिताम जलता हुआ देखकर वैद्य, जो वैद्य है, जो चिकित्सक है, विस्मयागतः, क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। यानी कि चिता जब जल रही थी तो उसको देखकर उसको आश्चर्य हो गया। क्यों आश्चर्य हो? कैसे हुआ? न अहम गतो, ना तो मैं गया, ना मैं, न नहीं मैं, मेरा भ्राता भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम, ना तो मैं गया और ना ही मेरा भाई गया। तो ये किसके हाथ की सफाई है? यानी कि वो वैद्य के बारे में बता रहे हैं। हो सकता है ये दोनों भाई क्या हों? चिकित्सक हो, वैद्य का काम करते हो, इलाज करने का काम करते हो। तो वो ये कह रहा है, जो ये आदमी गुजरा है, यानी कि चिता जिसकी जल रही है, जो गुजर चुका है, तो किसके हाथ की सफाई है? यानी कि इसका इलाज, यानी कि इसके प्राण हरने में, यानी कि इसका इलाज तो मैंने किया ही नहीं, ना ही मेरे भाई ने किया है। तो यानी कि जो इसके प्राण हरे हैं, इसको मृत्यु तक पहुंचा दिया है, ये किसके हाथ की सफाई है? इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके पास जो तुंदिल है, तुंदिल यानी कि जो मोटू पेटू, जो खाने के लालची होते हैं ना, उनके बारे में, तो उसी का नाम है क्या? तुंदिला। तो तुंदिल क्या कहता है? पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दूसरे अन्न को प्राप्त करने वाले दुर्बुद्धे, माँ शरीर दया करो, मेरे शरीर पर दया करो। यानी दूसरे के अन्न को प्राप्त करने वाले दुर्बुद्धि, यानी कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि वाली नहीं, दुर्बुद्धि की बुद्धि अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं सोच सकते हैं। तो माँ शरीर दया करो, मेरे शरीर पर दया करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का जो अन्न जो है, अनाज क्या है, कोई भी वस्तु है, वो दूसरों की जो है वो दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, हमें आराम से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरों की वस्तु हमारी नहीं है, हमारी वस्तु वही तो हमें आसानी से मिल सकती है। लोके शरीरानी पुनः पुनः, शरीर जो है संसार में पुनः पुनः प्राप्त होता है। कि हे, अपने शरीर पर दया करो, क्योंकि जो शरीर है, क्या कह रहा है? शरीर पर, जो शरीर है वो आपका पुनः पुनः प्राप्त होता है। कि दूसरे अन्न को प्राप्त करने वाले, कह रहे हैं दूसरे के अन्न को प्राप्त करो, जो शरीर है वो तो आपका बार बार प्राप्त होता ही है।
ये मतलब शरीर पर एक तरह से दया करो या दया मत करो। क्योंकि एक तो कह रहे कि हमें अपने शरीर पे क्या है, हमें अपने शरीर पे दया करनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो क्या है बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। शरीर हमारा ख़राब हो गया, शरीर का कोई अंग ख़राब हो गया, तो क्या हम बाज़ार में जाके उसको ख़रीद के ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कोई चीज़, कोई वस्तु ख़राब हो जाए तो हम उसको ख़रीद के दोबारा ला सकते हैं अपने घर में। कपड़े ख़राब हो जाएं, कोई भी वस्तु है, लेकिन जो शरीर है वो क्या है, पूना पूना जरूर प्राप्त होता है, अलग 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 जन्म में प्राप्त है, लेकिन एक ही जन्म में आपको शरीर आपको बार प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि या तो अपने शरीर पर कृपा करो या मत करो, यानी कि माँ शरीर, आप शरीर पर दया मत करो। और फिर कह रहे हैं कि जो शरीर है वो तो क्या है, बार बार प्राप्त होता है। उसके बाद जो चार्वाक है वो क्या कहता है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। वो ये कह रहा है कि देखो, आम आम हाँ हाँ, शरीर से पोषण सर्वथा उचित है। शरीर का पोषण तो सर्वथा हर एक प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तथा ऋणम कृतवापि पौष्टिक पदार्थ भोक्तव्य, तब ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए, भोग लेना चाहिए। यानी कि आपके अगर पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, आप ऋण ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए, लेकिन अपने खाने में किसी प्रकार की कमी मत करें। तथा कथयति चार्वाक कवि, उसी प्रकार भी इसी पर आधारित करके भी चार्वाक कवि वो कहता है, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यानी कि यावत, इसका संधि विच्छेद बनेगा यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके। यानी कि अगर आपको सुख से जीना है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है अच्छे से गुजारा करने की, अच्छा खाने की, तो भी आपको क्या करना है, आपको ऋण ले लेना चाहिए, आपको कर्जा लेना चाहिए, लेकिन अपने खाने में किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और फिर जो चारवाक है वो कहता है, मेरा अवशिष्ट, मेरा शेष बचा हुआ काव्य भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पित जना। घी पीकर श्रम करके ऋण लौटाया जाना चाहिए। ठीक है। यानी घी आपने पी लिया, उसको, क्योंकि पहले वाले श्लोक में क्या कहा गया है, पंक्ति में क्या कहा गया है, जो सुक्ति है उसमें ये कहा गया है कि जब तक जियो सुख से जियो, और कर्जा करके अपना क्या करना चाहिए, घी पीना चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें अब जो चार्वाक है वो ये कह रहा है, ठीक है आपने घी पी लिया, आपने शुरू में परिश्रम नहीं करा, ठीक है, आपने कोई धन नहीं कमाया, आपके पास कमी थी, आपने क्या करा, कर्जा लेकर अपना खर्चा करना शुरू कर दिया, अपने खाना पीना अच्छा शुरू कर दिया, घी पीना शुरू कर दिया। घी पीने से मतलब कि आपने अच्छा खाना पीना शुरू कर दिया, आपने रुकी रोटी नहीं खाई, अच्छे से खाई है। तो अब इसमें क्या है, अब ये क्या कह रहा है कि घृतम पीतवा, घी पीकर श्रम करके ऋणम प्रत्यर्पित जना। हे लोग, आपको क्या करना चाहिए, चलो आपने कर्जा लेके घी पी लिया, कोई बात नहीं, आप लेके उससे क्या है, आपके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, आप बहुत अच्छे हो गए स्वास्थ्य में, है ना, पौष्टिक चीज़ें खा के। तो अब आपको क्या करना चाहिए, चलो आपने कर्जा ले लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अब आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि आप उस व्यक्ति का कर्जा वापस कर सके, लौटा सके। अब एक बालक है, उन सबके काव्य को सुनकर फिर वो कहता है, श्रुताम श्रुताम भो, अरे सुनो सुनो, मम अपि काव्य, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम च तुंदिलम भोज लोलुपम। गजाधर कवि उसी, और तुंदिल यानी कि खाने का लालची, तुंदिल मतलब मोटू, भोज लोलुपम कैसा, खाने का लालची, जो तुंदिल जो मोटू है, जो पेटू है, कालंतकम कालंतक, तथा वैद्यम चारवाकम च नमामि हम, और जो वैद्य चारवाक है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा हा हा, इस पर काव्य को श्रावित्वा सुनाकर हा हा इस प्रकार हंसते हैं। अन्य चापी हसंती सर्वे गृहम गच्छन्ति, और इस प्रकार सभी हंसते हैं साथ में, और सब अपने घर चले जाते हैं। तो ये आपका चतुर्थ जो अध्याय आपका हास्य बाल कवि सम्मेलनम, उसका ये पुनः बोधनम था। विश्वास है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और शब्दार्थ तो आप याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे तो क्या है, आपको पाठ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक ही है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।